बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज फिर एक ऐसी ही जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पर हमारे किसान भाई नित नए तरीकों से यानी टनल फार्मिंग के ज़रिए मुख्तलिफ सब्जियाँ उगा रहे हैं। कितना फ़ायदा है और रवायती तरीक़ों से ये कितना अच्छा है, कितनी देर की ये फसल है। मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर देख के हैरान हूँ, खूबसूरत और इतना फल लगा हुआ है, इतना जो है वो टमाटर लगे हुए हैं कि मेरा ख्याल है कि एक दिन में मनों के हिसाब से तो ज़रूर यहाँ से जाते होंगे। भाई साहब हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि ये कितना फ़ायदेमंद है ये टनल फार्मिंग? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ तकरीबन रवायती तरीके से बहुत ज़्यादा हटकर है ये। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तकरीबन 1 एकड़ की पैदावार जो है ना रवायती तरीके से, हाँ उससे हटकर ये कह लो कि ये 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, जी यानी अगर जो रवायती तरीके से जो छोटे छोटे पौधे ज़मीन पे लगते हैं उससे 10 मन टमाटर उतरने हैं तो इससे जो है 100 मन 100 उतरेंगे। मन उतरने हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इतना फायदा है। जी इतना फ़ायदा है। हमारे किसान भाई क्यों फंसे हुए हैं उधर ही? ये रिस्क नहीं ले रहे ना, हाँ वो रवायती तरीके हैं, बड़ों से चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, बड़े ये कर रहे थे, ठीक है। रिस्क लेना पड़ेगा। अब मैंने सुना है कि इनके कोई बीज बहुत महंगे होते हैं, अलग होते हैं। नहीं कोई महंगे नहीं है, हाँ तकरीबन बहुत सस्ते हैं। ठीक ये है। अल साहल सिंजेंटा कंपनी का है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है। तो ये एक बार पनीरी लगा लेनी है, तकरीबन 4-5 खेलें ठीक है। लगाकर फिर इससे शाखें तोड़कर लगाई जानी है आगे। यानी आपने जो बीज है वो थोड़ी सी जगह पे प्लांट कर लेना है, उसके बाद इसी के छोटे छोटे पौधे बना के लगाए जाए। हाँ जी, इससे शाखें तोड़नी है ना, ये देखें इस ठीक तरह है। की। हाँ, कलमे जिसे कहते हैं। कलमे कहते हैं जी। हाँ हाँ। हाँ जी। तो उसे लगा के जितना मर्जी बढ़ा लें। जी जितना मर्जी बढ़ा लें। ठीक है। एक दिन में कितने टमाटर उतर रहे हैं यहाँ से? तकरीबन ये हमारा 3 एकड़ का प्लाट है, 70 से 80 मन प्रोडक्शन है रोजाना की, डेली बेस की। हर रोज 70 से 80 मन यहाँ से जी, निकालते हैं। जी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं उतर रहे हैं, अभी 2 महीने और उतरेंगे ये। ठीक है। जी कब लगे ये पौधे? ये तकरीबन दिसंबर के शुरू में लगे हुए हैं। और अब अभी कितनी देर आगे चल रहे हैं? ये तकरीबन चलने हैं जुलाई तक चलने हैं। हाँ जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना उसके बाद खत्म हो जाने। ठीक है। तो अभी ये रेट वेट मुनासिब है, क्योंकि यहाँ पे तो जितना हम देख रहे हैं कि सब्जी लगी हुई है ये तो बहुत मुनासिब कीमत पे यहाँ से जाती है, लेकिन शहर में जाके इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी, नहीं यहाँ से फिर बहुत कम है कीमत इसकी, तकरीबन ये 20-30 रुपए पर केजी यहाँ से पड़ रहे हैं। वो सरमायादार कमा रहा है पैसा। हाँ। पानी का क्या निज़ाम है? सोलर वगैरह है या फिर बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं? नहीं यहाँ पर अभी वो डीजल पर ही है, सोलर भी लगाया है। तो बिजली का नहीं निजाम है, बिजली बहुत ज्यादा महंगी है, फ्यूल एडजस्टमेंट एरा वगैरह हाँ, वो टैक्सेस बहुत लगे। बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ। तो इस वजह से वो टूल नहीं लगाया, सोलर पर अब लगाया है। ठीक है। अच्छा, ये पौधे जो हैं ये ऐसे ही लगे रहेंगे अगले साल तक भी या ये खत्म हो जाएंगे? नहीं ये जुलाई में खत्म हो जाएंगे और इसमें दोबारा यहाँ कद्दू या इस तरह की चीज है ना, दोबारा जर्मिनेशन करा लेंगे उसको। यानी दोबारा कोई और ये सारा सेटअप बदलना पड़ेगा या इसी सेटअप पे वो? इसी सेटअप पे ये जो बेलें हैं ना ये खत्म कर देनी है, काटने से सूख जाएंगे, इसको काट कर जला देंगे, उसके बाद दोबारा कोई नए कद्दू वगैरह लगा देंगे, कोई और सब्जी। जी जब इसका मौसम दोबारा आएगा फिर हाँ। यही लगाएंगे। यानी सारा साल आपका यही सिस्टम चलता रहता है कि ये एक सब्जी? तकरीबन ये जो सेटअप बना हुआ है ये 2 से 3 साल चल जाएगा इसी तरह। ठीक है। जब इसका मौसम आएगा टमाटर का दोबारा फिर यहाँ पर टमाटर लगा लेंगे। ठीक है। ये जो बड़े बड़े बांस और प्रॉपर इसको सेटअप किया हुआ है जी ये कितने साल चलेगा या इसको भी कुछ देर के बाद जी तब्दील यही 2 साल चलेगा तकरीबन। 2 अच्छा। साल के बाद दोबारा तब्दील कर देना है। जमीन को नरम करते हैं गुड, इसकी भी वैसी हिफाजत करनी पड़ती है? जी इसी तरह ही करनी पड़ती है, हम्म। इसी तरह हिफाजत करनी है। लेबर है वो करती है रोजाना है। डेली बेस पे। हाँ, हाँ। 30-35 लड़के होते हैं जो इसकी डेली बेस पे देखभाल करते हैं। इसका मतलब आप तो परेशान किसान नहीं है? नहीं जी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार को फसल का रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन रवायती तरीके से अगर आप कंपैरिजन करें तो फिर भी आपको ये बेहतर लगता है, लेकिन हाँ। इस पर कास्ट बहुत ज्यादा है ना। ठीक है। खर्चा बहुत ज्यादा है, लेबर कास्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा मसला बनता है।
तो किसान आ रहे हैं आसपास जो आपके दोस्त हैं या फिर आसपास जिनकी जमीनें हैं, वो आपको देखते हुए कहते हैं कि इस तरफ आ जाएं, या फिर सिर्फ तारीफ करते हैं और अपने तरीकों पे लगे हुए हैं? नहीं, वो तारीफ ही करते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम रिस्क लेते हैं यहाँ। हमने भी रिस्क लिया है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा निजाम अच्छा चल रहा है। हाँ। तो कभी रवायती पहले साल जब आपने ट्राई किया हो कि भाई इस बार वो पुराना तरीका नहीं, इस बार नवा तरीका हमने देखना है, तो पहले साल में भी बचत ही हुई थी, बच ही गया था, या फिर नुकसान वगैरह कुछ उठाना पड़ा आपको? नहीं, जो नया काम शुरू करते हैं थोड़ा बहुत मसला बनता है, ठीक तो है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक नई निजाम चीजें है। सीखने में, हाँ जी। समझने में। हाँ जी, नई चीजें सीखी और दोस्तों से मशवरा लिया, हम्म। तो अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गए। हाँ। गंदम वगैरह भी लगाते हैं, इस बार गंदम का बड़ा मसला रहा है, वो क्या आपके जी। साथ भी रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है सबके साथ ही है, हाँ। हमारी हुकूमत ही इस तरह की है, हम्म। तो बेड़ा गर्क कर दिया है, अच्छा। किसान रो ਰਹੇ हैं अब। हम्म। 3900 रुपया रेट ਸੀ ਤੇ हम्म। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2200-2300 ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2200-2300 रुपए वाकई, और किसान परेशान है। गवर्नमेंट हर साल ही, जो भी हुकूमत 5 साल बाद या 3 साल बाद आती है, कहती है हम किसान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि किसान की वाकई बेहतरी है, उसके लिए वाकई कोई सब्सिडी है या उसके लिए आसानी हो रही है जैसे हुकूमतें कहती हैं? नहीं, कुछ नहीं है। खाद का रेट जो है तकरीबन यूरिया का बता देते हैं आपको 4650 रुपये गवर्नमेंट का अब रेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गंदम का टाइम था तो हमें 6000 में मिली थी, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुकूमत हमारे साथ रह रही है। यानी अब जरूरत कम है तो अब रेट कम हो गया, जब जरूरत ज्यादा होगी तो रेट बढ़ जाए। हाँ जी, माफिया पैसा कमा रहा है ना, तो तो किसान बेचारा तो बहुत परेशान है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई ना कोई इकदाम करे। क्या लेकिन होना अभी करते चाहिए? नहीं। क्या आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट ये कर दे ना तो जिंदगी सुकून हो जाए? एक तो खाद का जो निज़ाम है वो गवर्नमेंट रेट पर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। जो पेस्टिसाइड है वो यानी कि जाली नहीं होनी चाहिए, एक नंबर होनी चाहिए। अच्छा, जाली भी निकल आती है अल्लाह पेस्टिसाइड? का शुक्र है, जाली भी निकल आती है। ओहो, अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो वो नुकसान है फिर? वो नुकसान है, जिम्मेदार बेचारा परेशान है इस चीज से बहुत ज्यादा। अच्छा, खाद और पेस्टिसाइड, इनके बगैर आज की फसलें क्या नहीं हो सकती? हर चीज को उसकी जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा असर जरूरत है, तो वो होनी चाहिए जिम्मेदार के लिए। ठीक है। ये भाई टनल फार्मिंग पे तो आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको लगता है कि बिजली एक तो बहुत महंगी है, और दूसरा जो कीड़े मार अद्वियात हैं, जाली बन रही हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरा सबसे अहम पॉइंट जो कि मैंने कितने किसानों से बात की है, उनकी बहुत बड़ी शिकायत है जी खाद को लेकर। या तो वो बर वक्त मिलती नहीं है, ब्लैक कर ली जाती है, या फिर कीमतें इतनी होती हैं कि किसान के बस से बाहर होती हैं। लेकिन मजबूरी कि ज़मीनों को अब उन चीज़ों की आदत हो चुकी है, उसके बगैर जो है वो अब ज़मीन उस तरह की रिस्पॉन्स नहीं करती जैसा कि किसान चाहता है। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।